इंग्लिश बुक डिज़ाइन की जा रही है, तो किस तरीके से आपने तमाम चीज़ों पर फोकस करके इस बुक को तैयार करने में मदद की? मुख्य रूप से पहले तो ये सोच थी कि बिल्कुल आसान हिंदी में जो छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सके, ये सोच से ही हम लोग चालू हुए थे। तकनीकी रूप से हमने किसी भी तकनीकी टर्म को टेक्निकल जो टर्म्स थे उनको छेड़छाड़ नहीं की है, वो वैसे के वैसे ही है। मगर प्रस्तुतिकरण इतना आसान कर दिया गया है जिससे छात्रों को, विशेष रूप से हिंदी भाषी छात्रों को, उसे पढ़ने में और समझने में आसानी हो। पहले ये देखा जाता था कि केवल भाषा के समझ न आने के कारण या भाषा के क्लिष्ट होने के कारण इंग्लिश में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने के कारण छात्र को थोड़ा समझने में कठिनाई होती थी। अब चूँकि मातृभाषा उसकी यदि हिंदी है तो उसके लिए ये समझना और स्वयं को भी अभिव्यक्त करना, परीक्षा में, प्रैक्टिकल में स्वयं को भी बताना, सवाल के जवाब बताना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो और टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से वो पूर्णतः इस योग्य रहेगा कि वो किसी भी स्तर के परीक्षा को फेस कर सके। सर, देश में पहली बार ये कहा है, आप लोग ने इसको अंजाम दे रहे हैं, तो किस तरीके के आप लोगों को मुश्किल हुई या किस तरीके की कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को इन सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि बड़ा टास्क था और देश में पहली बार शुरू? हाँ, निश्चित रूप से ये थोड़ा सा मतलब आप ये कहें कि मुश्किल चीज़ तो थी, मगर पहले इसको बहुत ही एक क्या कहेंगे कि अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। कोर्स को पहले ये निर्धारित किया गया है कि हमको अगर यदि हिंदी में जाना है तो हमको किस तरीके से उसको कोर्स को प्रस्तुतिकरण, तो पहले ये सोच लिया गया था कि इस बारे में किस तरीके के प्रस्तुतिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को बाद में हमने उस रूपरेखा को ही अंगीकार करके आगे कार्य किया है। तो ये निश्चित किया गया है कि उन्हीं प्राथमिक मीटिंग्स में ये निश्चित कर लिया गया था कि जो है हम किसी भी स्थिति में हम तकनीकी टर्म्स को यथास्थिति में रखते हुए केवल पाठ्य सामग्री को इतना आसान प्रस्तुतिकरण दें जिससे कि छात्रों को उसको समझने में आसानी हो। यही मूल उद्देश्य रख के और फिर आगे कार्य किया गया। मुश्किलें कई तरीके की आती हैं और बृहद काम होते हैं तो उनमें मुश्किलें आना एक स्वाभाविक चीज़ है। लगभग आज 6-8 महीने हो गए हम लोगों को लगातार कार्य करते हुए। कई बार ऐसी स्थिति भी रहती है जब हमको स्वयं ही ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसको इस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। सारे प्रयास किए गए हैं और शासन की ओर से भी पूरा सहयोग रहा है और हम लोगों ने भी अपने स्तर पे पूरे मेहनत की है। परिणाम देखते हैं, अब सामने आने वाला है। सर, इंग्लिश की पढ़ाई होती थी मध्य प्रदेश में, पहले इंग्लिश में होती थी, अब हिंदी में हो रही है, तो क्या वही सेम टू सेम ट्रांसलेट किया गया है या हमने अन्य भी जगहों पर जो बुक हैं उनको सबको देखते हुए बनाया है यहाँ का पाठ्यक्रम हिंदी में? जो सामान्यतः जो चीज़ें, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो चाहे कोई सा भी किसी भी लेखक के द्वारा लिखा गया हो या कहीं पे भी हो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रक्रिया रहती है, तो इसलिए ये समान ही रहती है। बस अपन इसके अंदर इसमें ये परिवर्तन सिर्फ ये है कि पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण हिंदी में होने के कारण छात्र के आसानी से समझ में आएगा। तो यही मूल उद्देश्य था इस पूरी प्रक्रिया का। तो ये जो हिंदी भाषी छात्र हैं या कोई ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र हैं, उनके लिए ये बड़ा, और सामान्यतः हम लोग भी ये देखते हैं कि हम भी जब कभी पढ़े हैं तो हमको भी ये समस्याएं कभी आया करती थी। तो ये उन जो आज के छात्र हैं उनको भी कई बार जो है हिंदी में उनकी, क्योंकि मातृभाषा में व्यक्ति अच्छे से समझ पाता है चीज़ों को, अच्छा है, वो आसानी से समझेगा और अपने को व्यक्त भी कर पाएगा, बोल पाएगा, उसका जवाब दे पाएगा परीक्षा में। आपका नाम और सर डेजिग्नेशन बता दीजिए। तो दीपक शर्मा हूँ, गांधी मेडिकल कॉलेज में ही पदस्थ। तो जो आपने पाठ्यक्रम है पहली बार हो रहा है देश में, तो आप लोगों के सामने कितने बड़े चैलेंज थे, कितना आसान रहा? आसान तो ये बिल्कुल नहीं रहा, बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम था हम लोगों का। शुरू में हम लोगों को बहुत परेशानियां भी हुई, लेकिन धीरे धीरे जो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच था उससे हमें इसमें सक्सेस मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को इस किताब से बहुत फ़ायदा हो और मेडिकल एजुकेशन का भी इस चीज़ से बहुत अपलिफ्टमेंट हो।
मैडम अलग अलग लेखकों की बुक होती है तो कितनी इसमें बुक आप लोगों ने शामिल की हैं और क्या मध्य प्रदेश में जिन बुकों से या जिस मेथड से अभी तक पढ़ाई होती थी सिर्फ उन्हीं को ट्रांसलेट किया? नहीं, उन्हीं किताबों को किया है। जैसे ये इस किताब का हमने ट्रांसलेशन किया है, वैलिडेशन किया है, तीनों सब्जेक्ट की एक एक हमने स्टैंडर्ड बुक ली है, फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ है। जैसे फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो इस बुक का हमने पूरा ट्रांसलेशन किया है और वैलिडेशन हुआ है इंग्लिश उसके। से पढ़ाई करने वाले छात्रों और अब हिंदी में जब करेंगे तो आने वाले समय में किसी तरीके से कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने कोई टेक्निकल वर्ड्स चेंज नहीं किया है। जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी तो हमने टेक्निकल वर्ड्स वही रखा है जिससे हिंदी में पढ़ाई आसान हो, क्योंकि कहा जाता है कि विचार तो हिंदी में ही आते हैं और इंग्लिश के सेम वर्ड्स हैं तो आगे उन्हें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी फील्ड में किसी भी ब्रांच में वो लोग जाएंगे। हिंदी भाषा में कई कठिन शब्द रहते हैं तो क्या सरल शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे क्या बच्चों को किसी तरीके से परेशानी? सरल नहीं, जो कॉमन यूज्ड वर्ड्स होते हैं वही यूज़ किया गया है। ब्रेन को ब्रेन ही बोला गया है, हार्ट को हार्ट बोला गया है, हाइपोनेट्रीमिया को हाइपोनेट्रीमिया ही बोला गया है ताकि वो चीज़ हमेशा उनके लिए कंटिन्यूड रहे। लाइक डॉक्टर रश्मि दवे शर्मा MBBS कितनी आसान रहा, कितना कठिन रहा? निश्चित रूप से ये एक कठिन टास्क था और इसीलिए हमने हमारी पूरी टीम ने एक मिशन मोड में एक आंदोलन के रूप में इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, शिवराज सिंह चौहान जी का सपना हमने साकार किया। हमने विचार किया कि क्योंकि एक मिशन था, एक वॉर रूम की स्थापना की और उसका नाम मंदार रखा। मंदार इसलिए रखा कि अमृत मंथन के समय जिस मथनी का उपयोग किया गया था वो मंदार पर्वत ही था और उसी के बाद अमृत निकला था। तो जब हम शिक्षा का मंथन कर रहे हैं और हिंदी का अमृत निकालना है तो निश्चित रूप से हमें मंदार वॉर रूम में ही काम करना है और 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद हमने ये सपना साकार किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 अक्टूबर को अमित शाह जी के कर कमलों से हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे और ये मंदार हमारा साक्षी है कि हमने एक बड़ा परिवर्तन किया है। हिंदी की कर लिया गया क्योंकि कई हिंदी में भी कठिन शब्द रहते हैं। अंग्रेजी देखिए, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल शब्दों को हमने परिवर्तित नहीं किया क्योंकि उसमें उसके हिंदी के शब्द नहीं थे। जिनके हिंदी के शब्द हैं वो तो हमने उपयोग किए, पर देवनागरी में यदि कोई इंग्लिश के टेक्निकल शब्द हैं तो उनको देवनागरी में लिखा जिसमें हिंदी भाषी छात्रों को समझने में आसानी हो सके। अभी कितनी बुकों का ट्रांसलेशन? अभी हमने फर्स्ट ईयर की 3 किताबें तैयार कर ली हैं और लगातार काम चल रहा है। ये लगातार हमारा काम चलता रहेगा। MBBS के बाद और भी क्या? निश्चित रूप से MBBS के बाद PG और उसके बाद आगे की सब पढ़ाई के हम सभी को हिंदी में तैयार करेंगे। जो आपने बाद में बताया युद्ध स्तर पर चला, कितना समय लगा? लगभग 6 महीने पहले हमने ये विचार किया था कि हम हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेंगे, मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। हमें पहली 3 किताबें बनाने में लगभग 4 महीना लगा। 6 महीने से हम लगातार काम कर रहे हैं। कितनी टीम लगी हुई थी? करीब 97 डॉक्टर्स की पूरे प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज की टीम लगी जिन्होंने इस काम को निष्पादित किया। जर्मनी, चीन जैसे कई देश हैं जिनमें उनकी भाषा में ही पढ़ाई होती है। अभी अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई तो आपको क्या लगता है कितनी सफल रहने वाली? बहुत सफल रहेगी। देखिए, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये सब देश अपनी मातृभाषा में ही मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और WHO की स्टडी भी कह चुकी है कि जहाँ मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है उसमें डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं वो और अच्छी होती हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत दूरगामी परिणाम देगी और इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा।